हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी। पाठ परिचय। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी भारतीय विश्वविद्यालय से चिकित्सा शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। डॉक्टर रेड्डी ने न सिर्फ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में पहचान बनाई, बल्कि समाज सेवा और राजनीति में भी उनकी पहचान है। भारत में ऐसी अनेक नारियों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने परिश्रम एवं लगन से समाज में विशेष स्थान बनाया। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी ऐसी ही एक महिला थी। उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी किसी भारतीय विश्वविद्यालय से चिकित्सा शास्त्र में स्नातक उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे मद्रास विधानसभा से भारत में बनने वाली प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष भी थी। अखिल भारतीय महिला संगठन की स्थापना और उसके संचालन में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही है। मुथुलक्ष्मी का जन्म 30 जुलाई 1886 ईस्वी को पुदुकोट्टोई में हुआ था। लगभग 9-10 वर्ष की आयु में ही उन्हें दमा की बीमारी हो गई थी, परंतु सदा बीमार रहने वाली इस बालिका ने ऐसे चमत्कार कर दिखाए कि लोग हैरान रह गए। उन दिनों लड़कियों को पढ़ाने का चलन बहुत कम था। पुदुकोट्टोई के दीवान साहब ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक प्रारंभिक पाठशाला स्थापित की थी। छात्रवृत्ति का लालच देकर भी बहुत कम बालिकाओं को पाठशाला में आने के लिए आकर्षित किया जा सका। मुथुलक्ष्मी पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर पढ़ने जाती थी। ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। मुथुलक्ष्मी के पिता ने अध्यापक से कहा था, मेरी बच्ची को धोबी और दूध का हिसाब लिखने लायक पढ़ा दीजिए। उस समय बालिकाओं को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती थी, पर मुथुलक्ष्मी की प्रतिभा को देखकर अध्यापक ने उन्हें फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अंग्रेजी पढ़ा दी थी। मुथुलक्ष्मी के पिता विद्वान थे और महाराज कॉलेज के प्राचार्य थे। वे अनुशासन प्रिय, दृढ़ चरित्र तथा संकल्प के व्यक्ति होने के साथ साथ स्वतंत्र विचारों वाले थे। मुथुलक्ष्मी की प्रतिभा देखकर उन्होंने उसे आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उस समय मैट्रिक की परीक्षा बहुत कठिन होती थी। 100 में से केवल 10 छात्र मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। उनमें मुथुलक्ष्मी एकमात्र लड़की थी। इंटरमीडिएट के बाद स्वास्थ्य खराब होने के कारण मुथुलक्ष्मी को 1 वर्ष के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर पुदुकोट्टई के महाराज की सिफारिश एवं आर्थिक सहायता से सन 1907 ईस्वी में उन्होंने मद्रास के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। उन दिनों मुथुलक्ष्मी की बीमारी बढ़ गई थी। बीमारी के कारण वे रात रात भर जागती और परेशान रहती थी। फिर भी कुशाग्र बुद्धि मुथुलक्ष्मी ने बीमारी को अपने अध्ययन में आड़े नहीं आने दिया और तीसरे तथा चौथे वर्ष में सर्जरी की परीक्षा में 100% अंक लाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। 1912 ईस्वी में सर्जरी में विशेष योग्यता तथा ऑनर्स के साथ मुथुलक्ष्मी डॉक्टर बनी। हमारे इग्मोर के महिला एवं बाल रोग अस्पताल में उन्हें प्रथम महिला सर्जन के रूप में नियुक्ति मिली। 1913 ईस्वी में डॉक्टर मुथुलक्ष्मी का विवाह डॉक्टर सुंदर रेड्डी के साथ संपन्न हुआ, जो किंग जॉर्ज अस्पताल के सर्जन थे। 1914 ईस्वी में मुथुलक्ष्मी ने निजी क्लिनिक खोल लिया। मद्रास, चेन्नई में डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी की भेंट श्रीमती सरोजिनी नायडू और अन्य नेताओं से हुई। वे सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने लगी। 1925 ईस्वी में भारत सरकार की आर्थिक सहायता से डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी महिला एवं बाल रोग के उच्च अध्ययन के लिए विदेश गई। वहां जून 1926 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। यह सम्मेलन पेरिस में हुआ था। फिर 1926 में भारत लौटी और मद्रास विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। 1927 ईस्वी में उन्होंने भारत का प्रथम बाल चिकित्सालय खोला। विधायक के रूप में डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने अनेक प्रमुख कार्य किए। मंदिरों में देवदासी प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार किया और फिर सन 1929 ईस्वी में तमिलनाडु विधानसभा में एक बिल पास कराकर उन्होंने इस बुराई का उन्मूलन किया। महिलाओं और शिशुओं की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेक बिलों को पास कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्कूलों में छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण
डॉक्टर मुतुलक्ष्मी ने ही प्रारंभ करवाया। उन्होंने बाल कल्याण केंद्रों, शिशुओं के लिए विशेष अस्पतालों, नारी शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना की और निःशुल्क शिक्षा दी जाने की बात रखी। 1930 ईस्वी में डॉक्टर मुतुलक्ष्मी रेड्डी ने अनाथ एवं बेसहारा बालक बालिकाओं के लिए अवाई होम नामक संस्था की स्थापना की। 1929 ईस्वी में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर मुतुलक्ष्मी रेड्डी राजकुमारी अमृत कौर और बेगम शरीफ हमीद अली के साथ तीसरी महिला प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 1929-30 ईस्वी में नमक सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी की गिरफ्तारी और महिलाओं पर अंग्रेजी पुलिस के अत्याचार के विरोध में उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष पर से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। भारत के स्वतंत्र होने पर 1951 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण भारत में प्रथम कैंसर अस्पताल की स्थापना की। 1954 से 57 ईस्वी की अवधि में तमिलनाडु विधानसभा की सदस्य रही। वे मद्रास कॉरपोरेशन नगर निगम की एल्डर वुमेन भी रही। 22 जुलाई 1968 ईस्वी को भारत की इस महान नारी ने आंखें मूंद ली। उनके जीवन से प्रेरणा पाकर अनेक भारतीय नारियों ने बड़े बड़े कार्य किए। हमें उनके जीवन से सीख लेकर राष्ट्र और समाज की उन्नति के कार्य में योगदान देना चाहिए।